इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम डीवी पीएच कैंडिडेट के कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इस बीच डाउट ये आ रहा है सभी पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को इनकी मेडिकल जांच होना अभी बाकी है, तो वो उनको कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मेडिकल जांच को लेकर जब भी नोटिफिकेशन आएगा विभाग द्वारा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इसके अलावा फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस वाला भी जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट। फिर चाहे अपडेट कोर्ट से है, बोर्ड से है या फिर विभाग से है, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित जरूर किया जाता है। कल से एक दो नोटिस वायरल हो रहे हैं जिसमें बता रहा जा रहा है कि उदयपुर मंडल में मेडिकल जांच जिन कैंडिडेट का होना है उनको डेट भी दी जा रही है। अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो रखी है, दो नोटिस भी वायरल हुए हैं, वो नोटिस भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, जिन भी पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट का डीवी उदयपुर मंडल में हुआ तो क्या उन्हें डीवी की जो आपके मेडिकल जांच की डेट है वो आपको दी गई है या नहीं दी गई है विभाग द्वारा। वहां पर जब मंडल में आपने अपना डीवी करवाया तो वहां पर आपको क्या ये बताया गया कि आपके मेडिकल जांच इस डेट को की जाएगी, इस हॉस्पिटल में की जाएगी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको भी इस तरह से सूचित किया गया हो तो। और जिनका डीवी हो चुका है और उनको इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उदयपुर मंडल की, क्योंकि उदयपुर मंडल में जो आपके मेडिकल जांच किए जाएंगे वो कौन से हॉस्पिटल में किए जाएंगे वो भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भी कैंडिडेट को अभी तक जिनका भी डीवी बाकी है अदर कैंडिडेट का, तो उनके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले मेडिकल जांच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये 14 मार्च 2026 का नोटिस है, जिस पर आप देख सकते हैं श्रीमान अधीक्षक महोदय महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर, यानी कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर को नोटिस दिया गया है कि दिव्यांग स्टूडेंट की दिव्यांगता की जांच हेतु। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है उपरोक्त विषय के अंतर्गत श्री पिता का नाम आवेदन क्रमांक, यानी कि जिस स्टूडेंट की मेडिकल जांच करनी है उस स्टूडेंट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ है और उसके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के जो एप्लीकेशन नंबर है वो लिखे हुए हैं और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर दे रखे हैं। का चयन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन हेतु हुआ है। इन्होंने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया है, अतः इनकी दिव्यांगता जांच हेतु महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर में कमरा नंबर 4 दिनांक 30 मई 2026 को भेजा जा रहा है। यानी कि इस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो उदयपुर मंडल वाले कैंडिडेट हैं उनका दिव्यांगता जो जांच की जाएगी वो महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर में किया जाएगा और उसमें भी यहाँ पर दे रखा है कमरा नंबर 4 और यहाँ पर डेट दे रखी है 30 मई 2026 को। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पीएच कैटेगरी कैंडिडेट जितने भी हैं उनका डीवी तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उनकी अभी तक मेडिकल जांच बाकी है, तो वो डेट दे रखी है 30 मई 2026, यानी कि इनकी जो मेडिकल जांच है वो मई में होगी। और मई में आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ इनकी दिव्यांगता की जांच कराकर रिपोर्ट भिजाने का श्रम करावे, यानी कि दिव्यांगता की जांच करने के बाद रिपोर्ट वापस से मंडल को भेजे और मंडल फिर लास्ट में बोर्ड को सूचित कर देगा। तो ये वायरल नोटिस है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं डेट भी दे रखी है 30 मई 2026। एक और वायरल नोटिस है वो भी बता देता हूँ, उसमें कौन सी डेट दे रखी है, वही उदयपुर मंडल में आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट के पिता का नाम लिखा हुआ है, यहाँ स्टूडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म लिखे हुए और उसके बाद स्टूडेंट के फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर दे रखे हैं। और ये आप डेट देख सकते हैं 13/3/2026 की थी और ये जो नोटिस था ये था आप देख सकते हैं 14/3। इसका मतलब कि जिन कैंडिडेट का डीवी हुआ है उनको क्या, अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिनका उदयपुर मंडल में डीवी हुआ पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट, क्या आपको भी इस तरह से स्लिप दी गई है या फिर आपको इस तरह से सूचित किया गया है कि आपकी जो मेडिकल जांच है वो इस हॉस्पिटल में इस डेट पर होगा। जैसे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका आप देख सकते हैं डेट दे रखी है 19 मई 2026 को श्रीमान अधीक्षक महोदय महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर में कमरा नंबर 4 दिव्यांगता की जाँच हेतु। तो आप देख सकते हैं 13 मार्च में जिस कैंडिडेट का डीवी था उसको बुलाया गया 19 मई को और 14 मार्च को जिस कैंडिडेट का डीवी था उसको बुलाया गया 30 मई।
इसका मतलब 11 और 12 मार्च को 19 मई से ही पहले बुलाया जाएगा, यानी कि मई में आपकी मेडिकल जांच भी कर ली जाएगी और इसको लेकर ऑफिशियली शेड्यूल भी जारी होगा। यानी कि बहुत साथियों को ये दिक्कत है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मेडिकल जांच रिपोर्ट, ये तो उदयपुर मंडल वालों में ऐसे सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है, बाकी मंडल में तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। लेकिन विभाग द्वारा, बोर्ड द्वारा भी आपको नोटिफिकेशन शेड्यूल वाइज जारी हो जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल जांच है वो कौन से हॉस्पिटल में, कौन से स्थान पर, कौन सी डेट पर, किस समय आयोजित किया जाएगा, ये सभी जानकारी आपको सूचित कर दी जाएगी। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी सूचित कर दिया जाएगा और ये जब भी नोटिस जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट नहीं देख पाता है विभाग की वेबसाइट या उसे नहीं समझ आता है कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको सूचित कर दिया जाएगा जब भी मेडिकल जांच रिपोर्ट द्वारा शेड्यूल जारी किया जाएगा कि आपका मेडिकल कब होगा, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से स्थान पर, कौन सी डेट पर, किस समय, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। फिलहाल दिव्यांग और स्पोर्ट्स पर्सन के जो कैंडिडेट है उनका डीवी लगभग कंप्लीट, दिव्यांग वालों का तो कंप्लीट हो चुका है 14 तारीख को। स्पोर्ट्स में कुछ कुछ आपके मंडल में 16, यानी कि आज लास्ट डेट है। आज के बाद कल से सभी दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट है उन सब का डीवी शुरू हो रहा है, क्योंकि किसी किसी मंडल में तो शुरू भी हो चुका है, किसी किसी मंडल में आज लास्ट है स्पोर्ट्स पर्सन का। बाकी इस तरह से आज इसी तरह दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट और स्पोर्ट्स पर्सन के जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका डीवी कंप्लीट होता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर किसी को वापस बुलाया गया है तो वो ज़रूर जाइएगा, और अगर किसी ने इन 4-5 दिन के अंदर अपना डीवी नहीं करवाया तो वो भी एक बार ज़रूर जाए, जहाँ पर आपको लोकेशन दे रखी वहाँ पर, और आपकी जो डेट थी उस डेट पर आपने डीवी क्यों नहीं कराया वहाँ पर अपनी जानकारी ज़रूर बताइएगा, और उसके बाद आपका भी डीवी हो जाएगा। नहीं तो फिर जो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आ जाएगा, तभी भी आप जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई 14 मार्च तक चूरू मंडल में 3000 के करीब कैंडिडेट का हुआ, यानी कि आज की डेट छोड़ें, कल कोई डीवी नहीं हुआ था 15 तारीख संडे को, सैटरडे तक लगभग 26,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी हो चुका, जिसमें से दिव्यांग कैटेगरी और स्पोर्ट्स पर्सन के ही कैंडिडेट थे। कुछ कुछ मंडल में बाकी कैटेगरी के भी कैंडिडेट थे, क्योंकि कोटा में 12 मार्च तक तो कंप्लीट हो गया था स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग कैटेगरी का डीवी, और इसके अलावा पाली में भी 13 मार्च को कंप्लीट हो गया। बाकी तो सभी में 14 मार्च ही हुआ, इनमें जल्दी हो गया, क्योंकि पाली का तो डीवी भी आपको मालूम है 22 या 23 मार्च के करीब कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत कम थी, 5000 के करीब कैंडिडेट की संख्या थी, और सबसे ज़्यादा आपके जयपुर मंडल में है 32,000 के करीब कैंडिडेट की संख्या। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और जिन कैंडिडेट का अभी तक डीवी नहीं हुआ है, अभी डीवी होना है, अदर कैटेगरी वालों की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो चेकलिस्ट है उसी के अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। चेकलिस्ट में जिस क्रम में डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जैसे कि बहुत साथी कह रहे हैं कि चेकलिस्ट में सिर्फ 10th का ही दे रखा है, तो हम 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, RSCIT ये सर्टिफिकेट कहाँ अटैच करें, तो ये आप जो 10th का दे रखा उसी के साथ अटैच करें। दूसरा डाउट ये आ रहा है कि चेकलिस्ट में प्रश्न संख्या क्या लिखें, जो दस्तावेज प्रश्न संख्या वाला विकल्प है उसमें क्या लिखें, तो उसमें आपको वो नंबर लिखने हैं, जैसे कि आपने एक सेट तैयार किया है तो उसमें स्क्रूटनी फॉर्म आपके कौन से पेज से कौन से पेज तक है, जैसे कि 1 से 10 तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म है तो वहाँ आप स्क्रूटनी फॉर्म के आगे 1 से 10 लिखोगे। उसके बाद आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, RSCIT जो भी आपने कोर्स का रखा है वो कितने पेज पर आ रहा है, माना कि वो 11 से लेकर आपके 22 पेज तक है, तो फिर आप दस्तावेज प्रश्न संख्या में 11 से लेकर 22 लिखोगे। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आता है, और अगर कोई कैंडिडेट इसके साथ एफिडेविट भी अटैच करता है तो वो मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही अटैच करेगा, तो वो हो जाएंगे 2 पेज में, यानी कि 23 से 24 हो जाएगा। तो इस तरह से दस्तावेज प्रश्न संख्या में आपको नंबर लिखने हैं। अब एफिडेविट मूल निवास प्रमाण पत्र में उन्हीं कैंडिडेट को लगाना है जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट का आज से 12 साल पहले का मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है और उसने बाद में और नया बना दिया तो फिर उसको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास नया भी है, पुराना भी है, तो आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुराना नहीं है, सिर्फ नया है, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का, तो फिर आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी, फिर चाहे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो। जाति प्रमाण पत्र, अब जैसे SC ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है उसका जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन अगर उसने भी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया है
तो फिर उसको भी एफिडेविट देना होगा। अगर उससे पहले का बना हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ तो फिर वो एफिडेविट दिखाना होगा। और एफिडेविट भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड है। इससे भी अगर ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद ही बनाया है पहली बार तो भी आपको एफिडेविट देना होगा। ये तो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को था। चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का एक चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपको, जो पहला सेट है उसमें आपको उसका फोटोकॉपी रखना होगा। ओरिजिनल आपको वापस दे दिया जाएगा क्योंकि स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र एक बार ही मिलता है। लेकिन जो 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनली सबमिट करना होगा। यानी कि आपको हर डॉक्यूमेंट के 2-2 सेट बनाने होते हैं और ऊपर कॉर्नर में, हर पेज में के ऊपर कॉर्नर में आप या तो धागे से या किसी से भी बंद कर सकते हैं। यानी कि आपको कहाँ से फाइल को बंद करना है, कॉर्नर में, लेफ्ट साइड टॉप पे कॉर्नर में। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, आप देखो 2 सेट बनेंगे। पहले सेट में आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनके फोटोकॉपी, और इसके अलावा जैसे कि आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की उसका चरित्र प्रमाण की फोटोकॉपी, अगर किसी ने फॉर्म फिल किया मैरिड से तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। इसके अलावा बाकी सभी ओरिजिनल उसके साथ रखना है। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट निकाल कर वो ओरिजिनल ही रखना है, या कहीं पर अगर आपका नोटरी से सत्यापित है तो वो ओरिजिनल रखना होगा। सामान्य घोषणा पत्र ओरिजिनल, हैंड रिटन वाला ओरिजिनल, दहेज वाला ओरिजिनल, धूम्रपान तंबाकू वाला ओरिजिनल, अगर किसी ने विकल्प पत्र प्रस्तुत किया तो वो भी ओरिजिनल, तो वो सब ओरिजिनल रखने होंगे। और जो दूसरा सेट होगा वो इन सब की फ़ोटोकॉपी होगी। जो भी पहला सेट है उसकी कंप्लीट फ़ोटोकॉपी बनाकर आपको तैयार रखनी होगी। और वहाँ पर अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाएगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बहुत साथी ये कह रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या कोई प्रूफ के तौर पर कोई स्लिप देंगे कि आपका डीवी हो चुका। नहीं, आपको कोई स्लिप नहीं मिलने वाली है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो वो आपको बता देंगे और वो आपको टाइम पीरियड भी दे देंगे कि 3-4 दिन के अंदर आप दिखा दीजिए। अगर उसी दिन दिखा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि किसी का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना नया, या जाति प्रमाण पत्र नया नहीं बना, तो वो उसी दिन तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर उनको फिर 3 से 4 दिन का समय भी दिया जाता है। और बाकी डीवी आराम से हो रही है। जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सभी डॉक्यूमेंट पहले से वो अटैच करके गया है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रही है डीवी। और जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के जैसे कि किसी के मार्कशीट में स्पेलिंग नाम में त्रुटि है, स्पेस आ रहा है, तो इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको एफिडेविट दिखाना होगा। तो फिर उन कैंडिडेट के 20 से 25 मिनट तक का भी समय लग रहा है। यानी कि टोटली आप अगर अपने डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखे के जाओगे तो डीवी के समय आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में फ्री कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिस है, तो उसमें आपको समय लग सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेडिकल टीम द्वारा, विभाग द्वारा जब भी सूचित किया जाएगा उसमें आपको मंडल वाइज सभी शेड्यूल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।